हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू हाई प्रीस्टेस 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में जनाब मैं ये चेक करूँगी कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन एट द वेरी प्रेजेंट मोमेंट, आजकल में ख़ास तौर पे आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्या चाहते हैं कि आप क्या करें उनके लिए। ठीक है, बहुत सारे लोग मुझसे प्राइवेट रीडिंग्स लेते हैं तो उसमें ही पूछ रहे होते हैं कि आप प्लीज़ चेक करें कि उसके माइंड में क्या है, वो मुझसे क्या चाहते हैं, वो मुझसे क्या चाहती है। तो मैंने कहा चलें जी, आज एक जनरल रीडिंग भी कर देते हैं जिसमें बहुत सारे लोगों की हेल्प हो जाएगी कि आपके पर्सन आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं। ठीक है, तो रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन चल रही है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। मैं ज़रा बोल्ड डेक्स निकाल रही थी। मैं इनके इमेजेस को हाइड कर दूंगी, आप इनके दोनों इमेजेस को ही देखकर समझ सकते हैं कि ये, क्योंकि ये लव रीडिंग है कि किस तरह के कार्ड्स इसमें होते हैं। तो आई वाज सेइंग कि ये जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। द यूनियन ऑफ हार्ट्स, मिलना चाहते हैं भाई। अ लव कनेक्शन defies explanation. They want to meet you, they want to have a very bold date with you. मुलाकात, मिलन, और मिलन ऐसा जिसमें सोल कनेक्शन फील हो। कार्ड थोड़ा सा बोल्ड है इसलिए मैं नहीं दिखा रही। और एक ऐसी मुलाकात जिसमें आप कोई रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं, कोई पाबंदी ना लगाएं। आप एक ऑपोजिट पर्सनालिटीज़ होते हुए जब यूनियन में आए तो फील करें कि आप दोनों बीइंग ऑपोजिट्स कितना एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। और एक ऐसा कनेक्शन, एक ऐसा मोहब्बत का कनेक्शन जो सिर्फ़ और सिर्फ वजाहत को वाज़े करे, यानी कि जो वाज़े हो जाए, जो ऑब्वियस हो जाए, जो बता दे कि अगर हम लफ्ज़ों से एक दूसरे के बारे में नहीं बता पा रहे तो हमारे जेस्चर्स, हमारे लव एंगल्स, हमारा मिलना, हमारी मुलाकात, हमारा उस वक्त मिलने का जेस्चर, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारे अंदर का लम्स, लस्ट, एक मिस्ट, जो कुछ भी आप कह सकते हैं उसको, वो जो रिलीज़ होगा वो इट्सेल्फ एक्सप्लेन करेगा कि रिलेशनशिप किस नौइयत का है। तो यूनियन ऑफ हार्ट्स में तो दिल का मिलाप, जज्बात का मिलाप, जो वो बहुत इंटेंसली चाहते हैं आपसे। आप शायद रिज़र्व हैं, शर्माना बहुत ज़्यादा है, शर्म झिझक बहुत ज़्यादा है कि, और ये आजकल ख़ाली लड़कियों में नहीं होती, ख़वातीन में नहीं होती, मर्द हजरात में भी मैं उतनी ही ऑब्ज़र्व कर रही होती हूँ कि वो रीडिंग्स करवाते हुए तो बहुत कुछ बता रहे होते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। सी, अगर आप एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे तो वो चाह रहे हैं कि आप अपने जेस्चर्स के थ्रू बता दें। एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शंस, सिंपल। तो वो जो यूनियन ऑफ हार्ट्स थी उसमें भी हो सकता है कि वो आपका रिस्पॉन्स एक्सचेंज फॉर्म में देख लें कि मैं इसके साथ कोई एक चीज़ मैंने अप्लाई की, उसके रिस्पॉन्स में इसने मेरे साथ क्या किया। दे वॉन्ट यू टू बी एक्सप्रेसिव। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो वो आपको एक्सप्रेसिव बनाना चाह रहे हैं, आपकी तरफ से एक्सप्रेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और अगर ये नहीं हो पा रहा तो उसकी सबसे बेस्ट सलूशन ये है कि आप कोशिश करें। वो आपसे क्या चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आप अपने रिलेशनशिप के लिए जो कुछ भी महसूस करते हैं वो बोलें, और अगर नहीं बोल पा रहे तो मीटअप करके करें। मीटअप करके जो भी एक्शन प्लान हो, जो भी चीज़ सेट हो, जो भी चीज़ डिसाइड हो, वो इस कॉन्टेक्स्ट में और इस तरीके से डेवलप हो जाए कि मोहब्बत की इंटेंसिटी जो है ना वो पता चल जाए। तो नंबर 49 है और दूसरी तरफ 28 है। इट्स ऑलमोस्ट अ हाफ ऑफ नंबर। तो एज आप लोगों की इस तरह की हो सकती है, आप लोग के रिलेशनशिप का जो कंपैटिबल टाइम है वो इस तरह का हो सकता है
हवा के घोड़े पर हर चीज़ सवार ना हो, और बहुत ही आपके ना आपके दिल में बहुत सारी बातें हैं जो कि वो सेंस करते हैं, लेकिन आप बोल नहीं रहे, बिकॉज इट्स अ ग्रीन कलर एंड ग्रीन कलर रिप्रेजेंट्स द हार्ट चाक्रा। एंड ये काफ़ी ऑब्वियस है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में खुलूस और मोहब्बत काफ़ी छलकता है। तो अगर आप इनके साथ आपकी फ्रीक्वेंट मीटिंग्स होंगी, अगर आप इनके साथ फ्रीक्वेंट डेट्स होंगी, आपका मीटअप सेशन ज़्यादा होगा, तो आपके बॉन्ड में स्ट्रेंथ आएगी, जो कि वो आपसे चाहते हैं कि वो आए। आप झिझके ना, आप शर्माए ना, आप ज़्यादा ही हाई अल्लाह हुई अल्लाह ना करें। दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू एट द मोमेंट, कि भाई हर चीज़ बोलने में अगर कुछ झिझक हो रही है तो कम से कम कह दो, एक्सप्लेन कर दो, एक्शन के थ्रू बता दो। तो ये बहुत सारे तरीक़ेकार होते हैं जिसके थ्रू ये बताया जा सकता है। वट डू दे वॉन्ट फ्रॉम यू। अब ये ज़रा बोल्ड डेक है, हो सकता है मैं आपको इसके इमेज दिखा सकूँ और हो सकता है बिल्कुल भी ना दिखा सकूँ, बट आई एम रीडिंग योर पर्सनस माइंड इन डेप्थ। तो मैं चाह रही हूँ कि मैं हर एंगल से आपको बता सकूँ कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। वट डू दे वॉन्ट फ्रॉम यू, 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 वट डू दे वॉन्ट फ्रॉम यू। देख लीजिए जनाब, यू आर वर्थी, योर वर्थ डजेंट डिपेंड ऑन द अदर पर्सन। एक यकीन दिलाना, आपको ये बावर कराना कि तुम मेरे लिए ना सबसे अहम हो। या तो आप ये बात उनको कहें, या ये बात वो आपको कहना चाहते हैं। तो वो आपसे यही चाह रहे हैं कि आप एटलीस्ट उनको ये तो बताएं कि आपकी लाइफ में उनका क्या लेना देना है, मतलब वो कहाँ स्टैंड करते हैं। दे वॉन्ट एक्सप्रेशन, यानी कि बार बार यही चीज़ आ रही है, तो लज्जा को ज़रा साइड में रख लिया जाए। ओपन योर हार्ट, अगेन वही बात, लव इज़ द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल, लेट इट इन, ओपन अप हो जाओ, बोलने दो, बोलो, एक्सप्रेस करो। और लफ्ज़ों से नहीं हो पा रहा तो एक्शन से करो। ओपन योर हार्ट, दिल खोल के रख दो। What do they want from you? Love language. Again, affirmations. Loving words hold great power. भाई ये कहना ही ना, I love you, it is a very great thing to hear, and they want you to say this. वो चाहते हैं कि आप उनसे ये बात लिटरली कहें। मे बी आपको बहुत ही गहरी नज़रों से देखते हैं, जिसकी वजह से आपको कुछ ज़्यादा ही शर्म आती होगी, कुछ ज़्यादा ही लज्जा आती होगी, आप बहुत ज़्यादा ब्लश कर जाते होंगे। बट इकरार जो है वो मोहब्बत का बहुत ज़रूरी है, एंड दिस दे डेस्परेटली वांट टू हेयर फ्रॉम यू। दे वांट कि आप बार बार इस चीज़ को रिपीट करें, उनको कहें, उनकी छोटी छोटी सी एक्टिविटीज़ को सराहें और अफर्म करें लव कोट्स के साथ। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? ओ तेरी खैर। बेनिफिट ऑफ द डाउट, गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। होती हैं गलतियाँ, ऊपर नीचे बहुत कुछ हो जाता है। अगर ये बहुत ज़्यादा हार्श और क्या कहते हैं उसको, वायलेंट, एग्रेसिव हो जाते हैं मोहब्बत के मामलात में, तो थोड़ा सा इसको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए भी देना चाहिए कि हर रिश्ते में उतार चढ़ाव आते हैं। तो दिस इज़ व्हाट दे वांट फ्रॉम यू, टू से, टू डू, टू बिलीव, टू ट्रस्ट। यहाँ से तो ये हो गया। अब सबसे ख़तरनाक मिनारा डेक, अगर आप इसको सर्च करें तो ये बहुत ही ख़तरनाक डेक है इन टर्म्स ऑफ इसको आप जनरल रीडिंग में, मैं इसको बहुत कम ही यूज़ करती हूँ बिकॉज ऑफ इट्स बोल्ड इमेजेस। इवन इसका इतना बोल्ड इमेज है कि मैं इनको उल्टा भी नहीं कर सकती, क्योंकि इट होल्ड्स न्यूड इमेजेस बट मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं। तो ऐसे डेक्स की बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इसमें सेक्शुअल डिज़ायर्स, रोमांटिक डिज़ायर्स, बिकॉज ये लव रीडिंग है, और इंटीमेसी डिज़ायर्स, फिज़िकल डिज़ायर्स, ये सब चीज़ें जो है ना वो माइंड में होती हैं। तो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? देखते हैं जनाब। ओके, शेयरिंग टेल्स ऑफ लव एंड रोमांस।
देखिए मैं आपको इस इमेज से एक बात बताऊं, नंबर 11 है ये, और दे हैव चूजन यू, उन्होंने आपको चूज़ किया है, आपको सेलेक्ट किया है, ठीक है। अब इस सिलेक्शन में ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ये बात शिद्दत से महसूस करते हैं कि अगर मेरी ज़िंदगी में मेरे पास में बहुत सारे लोग हैं या रहे, लेकिन अब अगर तुम हो तो तुम ये तो सुनो ना कम से कम कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस रहा कैसे, बिकॉज अब जो मेरा एक लव एंगल तुम्हारे साथ है, जब तक मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में ना बताऊं तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो इनके किस्से बहुत सारे हैं, बहुत किस्से हैं, सही। तो दिस इज़ व्हाट दे वांट, ये एक चीज़ है जो कि वो चाहते हैं कि आप इसमें अपनी एफ़र्ट पोर इन करें और सुने इनके किस्से पुराने, ताकि ये अंदाज़ा हो कि पास्ट में ये किस तरह के पार्टनर्स को झेल चुके हैं, और अब अगर ये आपसे कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपके साथ लव बॉन्ड एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसका बैकग्राउंड क्या है। ये भी एक रीज़न है जो ये चाहते हैं। मुझे बहुत मैंने जैसे कहा था ना, यहाँ हाफ डिफरेंस है, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एज का एक मैटर है, एक एज चीज़ है, एंड कुछ रिलेशनशिप में ना सिर्फ बातें हो रही होती, बोल्ड बातें, लस्टी गुफ्तगू, और उसी में ही बाज़ लोग खुश हो जाते हैं। तो ये कार्ड मुझे थोड़ा नेगेटिव वाइब दे रहा है, वो इस लिहाज से कि जैसे फ़िज़िकली ये बहुत एक्टिव ना हो, लेकिन आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बहुत यंग हैं, और ये सिर्फ कुछ चीज़ों में ही एक फ़िक्स टाइमिंग्स में ही कुछ कर सकें। मतलब इट्स अ वेरी बोल्ड थिंग टू से राइट नाउ। अब बहरहाल आप सब लोग 18+ हैं, तो किसी एक पर्सन की डिज़ायर्स जो है ना वो बहुत पीक पर हैं, एंड देयर इज़ अ डेविल इमेज हियर। जब आप दोनों पार्टनर्स में से किसी की सेक्सुअल डिज़ायर्स पूरी नहीं होती तो उसमें एक नेगेटिविटी आ जाती है। सेंशुअलिटी और सेक्सुअलिटी में एक दूसरे को सेटिस्फाई करना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मैं इसको हटा दूँ उससे पहले कि मेरी रीड, मुझे तो अंदाज़ा ही नहीं हुआ कि ये कार्ड रखा हुआ है, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। अब मैं टैरो यूज़ करती हूँ बिकॉज मैं मज़ीद इतने ख़तरनाक डेक को नहीं यूज़ कर सकती, वरना मेरी रीडिंग ही जो है ना वो अपलोड नहीं होगी बिकॉज ऑफ दीज नूड इमेजेस। अच्छा जनाब, अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, क्या चाहते हैं भाई आपसे, क्या चाह रही है। आ जाओ, चलो तुम आ जाओ यहाँ। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। पहले हाफ डेक कट कर लेते हैं ताकि सब कुछ शफल हो जाए। व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू। What do they want from you? 3 of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. 5 of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces. The Fool, Aries. And the Hermit. Hermit के बाद का कार्ड, It's 2 of Wands. 2 of Pentacles. देखिए इनसे गलतियाँ हुई हैं, इनसे लाइफ में बहुत गलतियाँ हुई हैं, एंड ये अपनी लाइफ में आपको रखते हुए और किसी और को रखते हुए इनके पास कोई चॉइस नहीं है। दे वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग फ्रेश विथ यू, देर इज़ नो डाउट अबाउट इट। ये बार बार अपने आप से सवालात करते हैं कि क्या मुझे राइट है इसकी लाइफ में दोबारा इंटरवीन करने का, अपनी वो तमाम डिज़ायर्स को इसके साथ शेयर करने का, इससे इस तरह की बातें करने का, बिकॉज दिस इज़ वॉट एक्चुअली आई वॉन्ट। लेकिन मैं इस बात को कैसे डिनाई करूँ कि मेरी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं, मेरी लाइफ की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट हैं, वो भी मेरे लिए उतनी ही अहम या उतना ही अहम है, और जो मौजूदा इंसान है वो भी इतना ही अहम है, मेरा करियर और वो उतना ही अहम है, मेरा बिज़नेस और जॉब इतना ही अहम है, वो इंसान और जॉब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तमाम चीज़ें।
दे नो यू आर हर्ट। शायद आप इसीलिए चुप भी हो गए हैं, अब आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं हैं। लड़ना ही सही, कम से कम वो चाहते हैं कि आप एक्सप्रेशन में आएँ। आप अपने किसी एक्शन से ही बोलें, आप मिलने का कहें, आप मिलकर कुछ सॉर्ट आउट करने का कहें, आप कुछ तो करें। आपका ना कहना तकलीफ़ को और ज़्यादा बढ़ाता है, और जिसकी वजह से इनको अपनी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा शैटर्ड नज़र आती है। इनको लगता है कि अगर ये मुझे कुछ कह दे, मुझसे कुछ एक्सप्रेस कर ले, मुझसे कुछ शेयर कर ले, तो शायद मेरे दिल का बोझ थोड़ा सा हल्का हो जाए। ये जब जब कभी भी मेडिटेट करते हैं, जब जब कभी भी सोचने बैठते हैं, तो इनको कुछ एरियाज़ लाइफ के बहुत सिग्निफिकेंटली नज़र आते हैं कि कुछ रह गए हैं, कुछ अधूरे रह गए हैं, कुछ इनकम्प्लीट हैं, कहीं पर चीज़ें उस तरह से नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए थी। तो व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू? दे वांट यू, फर्स्ट थिंग आफ्टर लुकिंग एट दिस कार्ड, इस कार्ड को देखने पर ऐसा लग रहा है कि जो पहली चीज़ वो आपसे चाहते हैं, इसीलिए आपका यूनियन ऑफ हार्ट्स आया था, आप इनको माफ़ करते हैं। जो कोई ऐसी बात, कोई ऐसा वाक़या जिसने आपको और इनको दोनों को एट द सेम टाइम तोड़ के रख दिया, होपलेस बना दिया, ऐसा कर दिया कि जैसे अब कोई चांस नहीं बचा हुआ, इसीलिए आप रिज़र्व हो गए। वो उसके अंदर एक रिवाइवल चाहते हैं। वो चाहते हैं कि एटलीस्ट सबसे पहली चीज़ तो आप ये कर दें कि आप उस ज़ख़म को भूल जाएं, उस ज़ख़म को भर दें, उस तकलीफ़ को, उस धोखे को, उस जबर को, उस जुल्म को, उस ज़्यादती को भूल जाएं जो अननेसेसरीली आपके और इनके दरमियान हो गई। बिकॉज विद दिस हर्मिट कार्ड एंड द 2 ऑफ पेंटिकल्स, इस बात को तय कर लीजिए कि इनकी लाइफ में 2 ऑप्शंस हैं आपको लेकर, एंड ही और शी इज़ टोटली हेल्पलेस, बट दे स्टिल लव यू, दे स्टिल वांट यू, एंड दे स्टिल वांट यू टू बी एक्सप्रेसिव। क्यों ये इस तरह का चाह रहे हैं, उनकी एनर्जी इस तरह की क्यों आई है, व्हाट डू दे वांट फ्रॉम यू, ये तमाम बातें और क्यों। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स। इन्होंने आपको हमेशा अपना फैमिली की तरह समझा है, इन्होंने हमेशा आपको एक मैरिज मटेरियल की तरह समझा है, ये हमेशा आपको अपना बहुत क्लोज़ मेंबर समझते हैं, और इनका प्लान है कि ये आपके साथ फैमिली करें। ये क्यों इस तरह चाह रहे हैं कि आप, ये आपसे ये जो कुछ भी चाह रहे हैं वो क्यों, ये चीज़ों को फिक्स करना चाहते हैं, और फिक्स करने के बाद जो इनकी लाइफ में सक्सेस और बूम और एक लकी चार्म का जो बूस्ट आता है ना, इनको वो वापस चाहिए। शायद इस हर्मिट मोड में इन्होंने ये अंदाज़ा लगा लिया है कि यू आर द वन जो इनको इनकी लाइफ में लक को लाने का ज़रिया है। तो हो सकता है अभी भी अपने मफाद का ही सोच रहे हैं, बट मोहब्बत इज़ देयर, इंटीमेसी इज़ देयर, एक्सप्रेशन इज़ देयर, और कामयाबी इनको आपके साथ नज़र आती है, क्योंकि इंसान मेंटली जिसके साथ खुश होगा उसके साथ कामयाबी उसको ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। ठीक है, दे वांट टू पुट एफर्ट इन, तो आपकी मर्ज़ी है आप इनको कितने लेवल तक लिवरेज और स्पेस देते हैं, अदरवाइज़ इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस। किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको मुझसे प्राइवेट रीडिंग लेनी है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक भी है, और दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।